उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला मुख्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। रिपोर्टर अजय कुमार गुप्ता, सोशलिस्ट न्याय न्यूज, लखनऊ। पढ़ने की एक उम्मीद होती है। आप कीजिए मर्ज, जितना करना हो मर्ज, ना सोचिए। कोई चीज अस्थायित्व नहीं होती है, न पद का भी अस्थायित्व होता है, न किसी का कार्यकाल अस्थायित्व होता है। लेकिन ये जो मर्जर है, ये दर्शित करता है आपकी इस मानसिकता को कि आप शिक्षा से सबको वंचित करना चाहते हैं, वो भी ऐसे बच्चों को जिनको हम लोग बुलाने के लिए गांव में जाते हैं तो उनके गार्जियन सबसे पहले झूठ बोलता है कि आज हमारा बच्चा बीमार है या कहीं बाहर गया है। आप उसको सबसे पहले बहाना गार्जियन बनाता है। आप ऐसे बच्चों से स्कूल दूर करते हैं जो चंद कदम इसमें प्रमुख रूप से जो मर्जर किया गया है इसका विरोध और जो मर्जर किया गया है उसका जो आधार किया वो बहुत बेकार है। देखिए, पहले जब एक धारणा थी कि हर किलोमीटर पर विद्यालय होगा जिसे बच्चे उसके पठन पाठन को क्वालिटी एजुकेशन दिए जा रहे हैं विद्यालय झोले में और विद्यालयों में क्यों नहीं। इसका कारण है कि शिक्षक नहीं होंगे, 5 शिक्षक 5 कक्षाओं के लिए होने चाहिए, 5 नहीं आपने 3 नहीं चाहिए, 1 शिक्षक है वो भी शिक्षक शिक्षा के अतिरिक्त कार्य करता है। विद्यालय की जो रिप्लेसमेंट है वो सरकार द्वारा खराब की जाती है। और जो विद्यालय हमारे समस्त विकास खंड के अध्यक्ष मंत्री, नगर क्षेत्र के अध्यक्ष मंत्री, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूं कि आप सब लोग भी उठ चुके हैं। हमारे सम्मुख बैठे हुए सबसे संवेदनशील, जिनकी बदौलत ही ये धरना ससमय और पूर्णता चलता रहा, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मीडिया के साथियों का, पुलिस के साथियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं आपको जो एक ज्ञापन है एक बार मैं सुनाना चाहता हूं, और हालांकि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सुनना चाहिए। ये ऐसी सरकार है जो आपके हित में कोई कार्य नहीं कर रही है और हमें लगता है ये कभी करेगी भी नहीं। आपने देखा इनके 10 साल का जो कार्यक्रम है, केवल शिक्षकों को बदनाम करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सांसद थे गोरखपुर के, उस समय इनके पीछे 10-12 शिक्षक घूमते रहते थे। तो इनके दिमाग में यही है कि हमारा सारा शिक्षक केवल इधर उधर घूमता रहता है, पढ़ाई लिखाई से इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा सारा शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और ये हमारी सरकार ही और हमारे अधिकारीगण उसका दायित्व को पूर्ण नहीं करने दे रहे हैं। आप बताइए, जब हम समय से विद्यालय जा रहे हैं, जब ये व्यवस्था चल रही थी, उस समय ये क्यों नहीं, हमारा विद्यालय का समय भी बढ़ा दिया गया कोरोना काल को कह करके। भाई उसको कम करिए, आप क्यों नहीं कम कर रहे हो? उसको कम करना चाहिए था, लेकिन उसको भी नहीं ये कम कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां हैं। तो हमारे इस ज्ञापन में केवल 10 मांगे हैं। पहली मांग थी पुरानी पेंशन बहाली, सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ये सरकार क्या कर रही है, 2004 के जो विशिष्ट बीटीसी वाले शिक्षक थे उनको देना नहीं चाह रही है। अरे भाई क्यों नहीं देना चाह रही? जब आपने विज्ञापन नहीं निकाला तो किस हैसियत से आप विज्ञापन मांग रहे हो? आपको विज्ञापन मांगना ही नहीं चाहिए था। तो ये विज्ञापन मांग रहे हैं कि हमें विज्ञापन उपलब्ध कराया जाए, तब जाकर के हम जो है इनकी पेंशन बहाल करेंगे। पेयरिंग मर्जर की व्यवस्था, ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा, शायद लखनऊ जनपद में 2-4 विद्यालय हो जिनकी दूरी 1 किलोमीटर से कम हो। किसी भी विद्यालय की दूरी 2-2.5 किलोमीटर से कम नहीं है और उनका मर्जर एक दूसरे में कर दिया गया। मैंने देखा कि बच्चे उसी गांव में घूम रहे हैं, मर्जर वाले विद्यालय में जा नहीं रहे। इसका सीधा असर ये पड़ रहा है, आप शिक्षा के प्रति चिंतित नहीं है और नहीं शिक्षा को आप उस तरीके से देख रहे हैं। जापान में एक बच्चे के लिए ट्रेन पूरी चल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे विद्यालयों को मर्जर कर रहे हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि मर्जर केवल 50 तक शिक्षक विद्यालयों का नहीं है, अभी और आगे बढ़ेगा। आपकी बार 50 तक हो रहा है और जो बच्चे वहां जाएंगे नहीं, हमें लग रहा है ये सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, क्योंकि आपके विद्यालयों में आने से रहे इतनी दूरी हो गई है। कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध करा देंगे, तो कहां से आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दोगे? शिक्षक का वेतन देने में तो आपके लाले लग रहे हैं, रोज बदनाम कर रहे हो, और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दोगे। और ऐसे ऐसे विद्यालय हमने देखे जहां केवल 2 कमरे हैं, अब आपने 4 शिक्षक वहां कर दिए। अगले साल ये 2 शिक्षक जो यहां से गए वो सरप्लस हो जाएंगे।
पूरी तरीके से सरप्लस होंगे, ये मान चलिए उनको वहां से हटना है या उनको नौकरी से बाहर होना है। ये अपने दिमाग में अभी ये ज्ञापन में एसीपी चौक चूंकि स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित है उनके स्थान पर दे रहा हूँ और ये द्वारा उचित माध्यम जहाँ ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ देना चाहते हैं वहाँ प्रेषित करवाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।